यह प्रश्न कॉलेज में पूछा गया था बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो आज हम परमाणु ऑर्बिटल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक जिसे कहते हैं क्या होता है। SPD परमाणु ऑर्बिटलों की आकृति का चित्र बनाइए। यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है ना अधिकतर। या फिर डी कक्षकों की आकृति बनाइए। यह प्रश्न पूछा गया था रायपुर में 2015 में, दुर्ग में 2023 में और रायगढ़ में 2023 में बीएससी फर्स्ट ईयर में। पर यह 12th लेवल का भी प्रश्न है, 11th में भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसे हम समझ लेते हैं आज। तो सबसे पहले तो परमाणु कक्षक क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो बोर ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया था तो उसमें बताया गया था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित पथों में, जिन्हें क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, में चक्कर लगाता है या परिक्रमा करता है। ठीक है, मतलब नाभिक के चारों ओर कुछ पथ रहते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। पर हाइजेनबर्ग ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण, उसके लिए मतलब किसी एक निश्चित पथ का निर्धारण संभव ही नहीं है ना। और बोर ने जो बताया है वह संभव ही नहीं है करके कि इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण किसी एक पथ में घूम सकता है करके। उसकी किसी एक क्षण में सही स्थिति का पता लगाना संभव ही नहीं है, ऐसा करके हाइजेनबर्ग ने अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। किंतु उसके पाए जाने की प्रायिकता किसी विशेष क्षेत्र में कितनी होगी इस बारे में बताया जा सकता है। और इसी धारणा के साथ परमाणु कक्षक की धारणा का जन्म हुआ। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्रिविम आकाश में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहाँ अधिक होती है उन्हें कक्षक कहते हैं। मतलब कि नाभिक के चारों ओर परमाणवीय नाभिक, यहाँ पर लिखेंगे आप ऑर्बिटल या कक्षक, नाभिक के चारों ओर का मतलब त्रिविम आकाश, त्रिविमीय आकाश में वह क्षेत्र जहाँ किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब और ये भी बताया कि वो किस ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, इस बात पर उसका जो कक्षक है वो निर्धारित होता है ना। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम 90 से 95% होती है। ठीक है, कि उस कक्षक में वो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, होती है कक्षक या ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, नाभिक का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा, इस बात को हम कक्षक या ऑर्बिटल से जान पाएंगे। ठीक है, जैसे कि वो क्षेत्र कक्षक या ऑर्बिटल कहलाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है।
ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, और वो नाभिक के चारों ओर पाए जाने की संभावना गोलाकार क्षेत्र में अधिकतम होती है, जिससे कि हाइड्रोजन परमाणु का, मान लो कि हाइड्रोजन है ना, ये क्या है, नाभिक है, प्लस चार्ज है जिस पर, ये नाभिक, और नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कक्षक कहेंगे। ठीक है, ये बिंदु के रूप में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को दर्शाया है, और ये क्या है, नाभिक है। ठीक है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, वहाँ पर इन बिंदुओं की सघनता होती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा पाए जाते हैं। ठीक है, और ये नाभिक जो है, इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है ना, ये सघनता कम होते जाती है। यहाँ नाभिक के पास बहुत अधिक सघन होता है। ठीक है, और इस प्रकार बिंदुओं को, सघनता को प्रदर्शित करने के लिए बहुत असुविधाजनक होती है ना, तो इसको एक सीमांकित पृष्ठ, मतलब कि इसका सीमांकन कर दिया गया है, सीमांकित पृष्ठ है। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, और इस सीमांकित भाग की, सीमांकित पृष्ठ की गणना हम किससे करते हैं, इसकी गणना हम करते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण से। ठीक है, इस सीमांकित पृष्ठ की गणना हम, और इस सीमांकित पृष्ठ में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी ऊर्जा और संवेग में एक निश्चित मान में होते हैं। मतलब इसी तरह और भी कक्षक बनेंगे हमारे आगे, उसमें अलग संवेग और ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब हर कक्षक में अलग अलग संवेग व ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाते हैं तो उनका ऊर्जा और संवेग में परिवर्तन होता है, या दूसरी कक्षा से पहले कक्षा में आते हैं तो उनके संवेग में हानि होती है और संवेग कम होता है, ये सब होता है। और ये सतत प्रक्रिया ना होकर कुछ निश्चित मानों के अंतर पे होती है, अर्थात ये कक्षक क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं, और परमाणु कक्षकों को उनके कोणीय संवेग और उनकी ऊर्जा के आधार पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मानों को क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या बोलते हैं, और क्वांटम संख्याओं के आधार पर किसी परमाणविक कक्षा की हम पहचान कर सकते। तो ये सब पेपर में नहीं लिखना है, ये जानकारी के लिए था। पेपर में आपको लिखना है कि इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि परमाणु ऑर्बिटल क्या है, sp_d परमाणु ऑर्बिटलों की आकृति चित्र बनाइए और इनके बारे में समझाइए। तो आपको सबसे पहले तो बताना है कि परमाणुवीय ऑर्बिटल या कक्षा नाभिक के चारों ओर त्रिविम आकाश का वह क्षेत्र जहाँ किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90 से 95% होती है को कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन लिख देंगे। ठीक है, और टाइम है तो आप कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, और नहीं है तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए हमने बताया यहाँ पर। फिर उसके बाद आप सीधे आ जाइए आकृतियों पर। ठीक है, इसमें s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल या s कक्षक। ठीक है,
या किस एस कक्षक। ठीक है, तो एस कक्षक क्या होता है? गोलाकार होता है ना? ये क्या होता है? गोलाकार। ठीक है, एस कक्षक गोलाकार होता है। और पी कक्षक डबल डम्बल आकृति होती है। ठीक है, और डी ये होता है द्विडम्बल। ठीक है, द्विडम्बल आकृति की होती है। तो इसे हम देख लेते हैं। सॉरी, इसको ये मत लिखो यहाँ पर, है ना? एस कक्षक गोलाकार, पी कक्षक डबल डम्बल, डी द्विडम्बल। तो एस ऑर्बिटल, इसकी आकृति देख लेते हैं। तो ये होती है, ये अक्ष होता है ना? ये क्या है? एक्स अक्ष, ये वाई, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। ठीक है, ये क्या है? नाभिक। इसके चारों ओर का क्षेत्र गोलाकार क्षेत्र एस ऑर्बिटल। ये क्या है? 1s कक्षा। ठीक है, इसी प्रकार 2s क्या हो जाएगा? 2s बनाना है तो ये हो जाएगा हमारा x z, ये y। तो ये नाभिक होगा, ये 1s कक्षा होगी, और ये फिर ये 2s कक्षा होगी। तो इस प्रकार से गोलाकार होती है एस ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, और एस ऑर्बिटल के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या l बराबर 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से एस ऑर्बिटल तीसरा होगा, तो इसके ऊपर एक और आ जाएगा, तो 3s प्रदर्शित करेगा, है ना? इस तरह से। और पी कक्षा, पी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है? l का मान 1 होता है। ठीक है, और इसकी चुंबकीय क्वांटम संख्या m क्या होती है? ये होती है 0 + 1। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल कैसे होता है? डबल डम्बल के आकार का होता है। तो वो होता है इस तरह से, डबल डम्बल नहीं, डम्बल आकृति की होती है। ठीक है, ये मान लिए x, ये y, और ये क्या है? z। तो ये किस टाइप की आकृति होती है? इस तरह की कुछ। ये डमरू के आकार की होती है। ठीक है, ये क्या है? px। ठीक है, x z y, और py कैसा रहेगा? py कुछ इस तरह का होगा। ये है py, और pz क्या होगा? ये x y z इस तरह से होगा। pz। ठीक है, तो इस तरह से p ऑर्बिटल होगा। ठीक, और डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल क्या होगा?
द्विडंबल, है ना, द्विगंश। और इसके लिए द्विगंशित क्वांटम संख्या L बराबर क्या होगा 2, और चुंबकीय क्वांटम संख्या M क्या होगी, M के 5 मान मिलेंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या के क्या होगा, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, d ऑर्बिटल के लिए, क्योंकि 2l + 1 होगा तो 2 2 4 और 1 5, 5 क्वांटम चुंबकीय क्वांटम संख्या मिलता है ना। तो इनकी 5 आकृति बनेंगी, जो कि और इनकी ऊर्जाएं क्या होंगी, समान होंगी। इसको लिख लेते हैं, कक्षक। इसे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बारे में, है ना। कक्षक d की द्विगंशी क्वांटम संख्या L बराबर 2 होगी और इसकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसकी क्वांटम संख्या वो किससे दर्शाते हैं, m से। ठीक है, m बराबर 2l + 1, है ना, मतलब कि 2 रख दिए, इंटू l की जगह 2 + 1 बराबर 5, मतलब इसकी 5 आकृतियाँ प्राप्त होती है। अतः इसकी 5 आकृतियाँ मिलती हैं, जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं। ठीक है, इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती हैं। इनमें से 3 की आकृति डबल डंबल या 2 डमरू के जैसे होती है। ठीक है, जो 2 अक्षों के बीच फैली होती है। कौन कौन सी आकृति मिलती है, dxy, dyz और dzx। ठीक है, होती है। और चौथी क्या होती है, और चौथी आकृति जो होती है, वो चौथी आकृति क्या होती है, x और y अक्ष पर फैली होती है। x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। चौथी आकृति x अक्ष व y अक्ष पर फैली होती है, जैसे dx² ऋण y स्क्वायर। तथा पांचवी आकृति z अक्ष पर फैली व xy तल पर गोल घेरा बनाती हुई होती है। ठीक है, तो इन आकृतियों को हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो जो ये है, क्या है, ये x अक्ष और ये क्या है, y अक्ष, है ना। तो सबसे पहले तो हमको मिल जाएगा dxz आकृति। ये कैसी बनेगी हमारी, ये इस तरह से बनेगी। ठीक है,
दूसरी क्या बनेगी हमारी, ये क्या है y, ये x थी, अभी ये y है और ये z है, तो ये y तो ये बनेगी dy और z, ठीक है। और तीसरी बनेगी हमारी, ये क्या है x है ना, और ये होगी z, सॉरी यहाँ पर ये क्या बने x और y, ठीक है, ये y और z, और ये d x और z बनेगा, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये x अक्ष, ये y अक्ष है ना, इस पर डबल डंबल बने, डंबल आकार के, देखिए ये एक डंबल, ये दूसरा डंबल है ना, वाई जेड अक्ष पर, और ये एक्स जेड अक्ष पर डी एक्स जेड बनेगा, ठीक है। और चौथी आकृति बनेगी हमारी, वो एक्स और वाई अक्ष पर, मतलब ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये क्या है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इस पर ही बनेगी। इस तरह से आप ठीक से बना लेंगे, है ना, इस तरह से बनेगी। ये क्या बनेगी हमारी, डी एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर, ये अक्ष पर ही बनती है, ये अक्ष से हट के बनती है ना थोड़ी। और जो लास्ट आकृति है वो जेड अक्ष पे बनती है, मतलब ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा जेड अक्ष है। तो इस पर क्या है, जेड अक्ष पर ये डबल, ये डमरू के आकार की, और जो ये एक रहेगा, एक डबल डंबर, वो कुछ इस तरह से वलय के रूप में हो जाएगा, गोलाकार। तो इसको कहते हैं डी जेड स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से डी कक्षक 5 प्रकार से होते हैं, 5 प्रकार की आकृति होती है, ठीक है। वाई अक्ष पर गोल घेरा लेकर बनाती हुई होती है, जिसे डी जेड स्क्वायर कहलाती है, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रश्न में इतना ही करना है आपको, यहाँ तक लिखना है ना। तो ये एस पी डी एफ, आप चाहे तो एस के बारे में शब्दों में लिख सकते हैं ना यहाँ पर, कि एस ऑर्बिटल गोला, ये जो हमने शॉर्ट में बनाया उसको, एस ऑर्बिटल क्या होता है, गोलाकार होती है ना, और इस प्रकार से चित्र प्रदर्शित करती है, सब लिख देंगे। पी कक्षक डंबल आकृति की होती है, जिसमें द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान L होता है, वह 1 होता है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या 2 0 और +1 प्रदर्शित करती है, इसलिए इसकी आकृति इस प्रकार से 3 बनती है, 3 आकृति है ना। तो एक्स अक्ष लेके उस पर डंबल बना देंगे, वाई अक्ष लेके और जेड अक्ष लेके, और डी ऑर्बिटल में 5 चुंबकीय क्वांटम संख्या मिलती है, इसलिए 5 आकृति बनती है ना, जो कि इस प्रकार से बनती है ना।